कैसे काम स्टार्ट किया? शौकिया फनकार था। उसके बाद स्टेज वगैरह भी थोड़ा बहुत सरगोदा में भी किया, फिर लाहौर आ गया अलहमरा में। मैंने अल्ताफ भाई को देखा ही नहीं था, पहली नजर में ही रऊफ साहब ने मुझे देखा तो उन्होंने कहा जी वेरी गुड। आवाज को भी आप कॉपी कर लेते हैं? अल्ताफ हुसैन की तरफ से जी मैं पहले होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। यूट्यूब चैनल है मेरा बिजनेस वार, उस पर मैंने काम शुरू कर दिया। जी हमारे नेक्स्ट जो गेस्ट हैं डॉक्टर मंसूर साहब जो हैं वो हमारे पास काबू आ चुके हैं और हमने इनको अपने पास बिठा लिया और देखते हैं कि अब ये हमें अपने बारे में क्या बताते हैं। तो डॉक्टर साहब आप मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने कैसे काम स्टार्ट किया, क्योंकि आप माशाल्लाह रिजेंबल तो बहुत कर रहे हैं अपने कैरेक्टर के साथ। तो मुझे देखते साथ ही मैं जो है ना वो हैरान हो गई हूँ माशाल्लाह कि बिल्कुल ही आपको बनाने की ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती होगी मेकअप आर्टिस्ट। ऐसे ही है मैम, मैं बेसिकली सरगोदा से हूँ और स्टार्ट से ही जैसे हर बंदा ही कहता जी मुझे बचपन से शौक था, तो मेरा सिस्टम भी कुछ ऐसा है। स्कूलिंग के दौरान ही लिखना लिखाना भी हल्का फुल्का और साथ छोटे छोटे स्किट करना। तो ऐसे ही एक दफ़ा अखबार जी शौकिया फनकार था। उसके बाद स्टेज वगैरह भी थोड़ा बहुत सरगोदा में भी किया, फिर लाहौर आ गया अलहमरा में। अलहमरा में कैसर जावेद साहब हैं, एक डायरेक्टर हैं, उन्होंने फ़र्स्ट टाइम मुझे रियलाइज़ करवाया कि मेरी शक्ल जो है ना वो अल्ताफ़ भाई से मिलती है। तो मैंने अल्ताफ़ भाई को देखा ही नहीं था। उन्होंने मुझे कहा जी कि आप हम सब उम्मीद से प्रोग्राम जियो पे उस टाइम स्टार्ट था, तो उसमें वो करैक्टर भी कोई नहीं कर रहा था। तो मुझे कहा कि आप हम सब उम्मीद से में जाएँ, इंशाल्लाह आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो मैंने कहा जी मैं तो अल्ताफ़ साहब को जानता ही नहीं, लेकिन खैर रऊफ़ आफाक साहब उनके दोस्त थे, मुझे वहाँ पर उन्होंने भेजा। तो पहली नज़र में ही रऊफ़ साहब ने मुझे देखा तो उन्होंने कहा जी वेरी गुड, बिल्कुल सेम डिट्टो में आप बैठ जाएं। आवाज को भी आप कॉपी कर लेते हैं? जी वो हुआ ये कि मैम एक तो मुझे उन्होंने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तस्वीरें दिखाई। मैंने कहा कि ये मेरी तो शक्ल नहीं मिलती है इनसे। वो कहते हैं जी हमें पता है आपको नहीं पता, आप बैठ जाएं। वो डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब राइटर थे, उनको उन्होंने कहा जी कि हमें अल्ताफ़ भाई मिल गए हैं तो उनका आप करैक्टर लिखें। दूसरे दिन मैं बारिश स्टूडियो चला गया, उन्होंने यहाँ से मेरे बाल काटे, ये इतने भाई के ना इतने बाल नहीं हैं, तो वो यहाँ से काट के तो उन्होंने पूरा वो ब्लैक सा मुझे मेकअप किया, वाइट सूट पहनाया, वेस्ट कोट पहनाई। तो यहाँ गर्दन मेरी ऐसे ये करवा के उन्होंने कहा जी ऐसे करें। अब अपने आप को देखिए। जी तो मैंने कहा वाकई ये तो सेम लग रहा है। मूंछें मेरी वैसे ही उन्होंने थोड़ी तराश कराश कर दी। ऐनक जो है उनकी वो जो रेबन की पहनते हैं वो वाली, मतलब टोटल उन्होंने डिट्टो कर दिया। तो मैं खुद देख के हैरान रह गया कि वाकई जी जोहरी को पहचान होती है हर चीज़ की। वो मेरा फर्स्ट टाइम था, लेकिन मैं बोल नहीं सकता था, मुझे नहीं पता था। उन्होंने मुझे काफ़ी टाइम 2-3 महीने मेरे लगे वो उसको बोलने में। उससे पहले वो कोई साहब एक थे वो करते थे डबिंग मेरी, लेकिन वो इतनी कोई परफेक्ट नहीं होती थी। चल रहा था, आहिस्ता आहिस्ता मैं मेहनत करता गया अल्हम्दुलिल्लाह और एक वो करैक्टर बन गया। जरा हमें भी बताएं कि आप मतलब अगर अल्ताफ़ हुसैन से पूछा जाए कि ये आज का जो डिसीजन हुआ है इमरान खान का, जी इस पे आप अपनी क्या राय हैं? जी अल्ताफ हुसैन की तरफ से पीटीआई को और इमरान खान को सलाम 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 सलाम। अल्ताफ भाई आपके साथ खड़ा है, बल्कि पूरी MQM PTI और पाकिस्तान के साथ खड़ी है। वाह, बिल्कुल जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत। जी थैंक यू। तो मुझे ये बताएं कि आपका प्रोफेशन बिल्कुल डिफरेंट है और बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट उसके अंदर आप काम कर रहे हैं, तो इन दोनों को मैनेज कैसे करते हैं? जी मैं पहले होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। अच्छा, जैसे वो भी है? जी जैसे डॉक्टर मेरे नाम के साथ लगा हुआ है। 3 एक्सट्रीम पे काम कर रहे हैं। जी तो साथ ये पिछला कोई तकरीबन एक साल हो गया है ये हमारा खबरहार प्रोग्राम बंद हुआ। रुका मतलब बंद तो नहीं हुआ, अल्लाह ना करे बंद भी हो, बहुत से लोगों के साथ लगे हुए हैं सिलसिले। तो रुकने की वजह से बॉस ने इजाज़त सबको दी कि अपना अपना कुछ हल्का फुल्का काम शुरू कर दें। तो मैंने भी एक चैनल बनाया है बिजनेस वार के नाम से ना जी, यूट्यूब चैनल है मेरा बिजनेस वार। उस पर मैंने काम शुरू कर दिया क्योंकि पीछे बॉस की दुआएं भी थी कि यार अल्लाह आपको कामयाब करेगा, मेरी जहाँ पे ज़रूरत होगी इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ।
लेकिन मैम अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ों की दुआएं हैं, ये समझ लें कि जो दिल में एक इज्जत एहतराम है सबका, उसकी वजह से वो चैनल भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चल पड़ा। उसको उसमें मैं ये करता हूँ कि आजकल सोलर हर बंदे की ज़रूरत है, तो सोलर की ज़्यादा वीडियोस मैं बना रहा हूँ। सोलर की मैं समझता हूँ मैम कि जितनी मैंने सोलर की वीडियो, मुझे भी नहीं पता था जब मैंने स्टार्ट की, तो मैं समझता हूँ और मैं दोस्तों को जो आपके चैनल पे देख रहे हैं उनको भी बताऊँगा कि सोलर लगवाना और नई गाड़ी ख़रीद के तो पहले दिन चलाना ये बराबर है। यकीन करें बहुत मुश्किल काम है, सोलर लगवाना मुश्किल काम है। मतलब आपने नई गाड़ी ले लिया और उसको सीखना है और सोलर लगवा लिया, उसको यूटिलाइज करना है, कैसे चलाना है, यूज़ करना बहुत मुश्किल काम है। लोग सोलर लगवा तो रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं है, बिल सेम उनके आ रहे हैं। मतलब सोलर लगवा रही है कि बिल लाख रुपए आ रहा है जी, बचत हो जाएगी, वही 70,000 80,000 आ रहा है, तो क्या फ़ायदा 6-7 लाख लगवाने का। तो मैं यहाँ पे ये पैगाम देता हूँ आपके चैनल के हवाले से कि जो दोस्त हमारे सोलर लगवा रहे हैं वो अच्छे किसी माहिर इंजीनियर से लगवाएं। माहिर इंजीनियर से या आपसे रब्ता करें, और ताकि आपकी जो इतनी इसमें एक्सपर्टीज है उससे फ़ायदा उठा सकें। तो जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह आपको ज़हमत देते रहेंगे जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आप अपने नए किसी भी आर्टिस्ट को जो हमें मिलता है और जो हमारे काबू में आता है।